ठीक है, आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं ना। देखो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा अपना व्हाइट स्टोन सेतु अर्थात ब्रिज, व्हाइट स्टोन ब्रिज या फिर इसे कहते हैं अपने सेतु। देखो कल की जो क्लास थी उसमें अपन ने रेजिस्टेंस के जो पैरेलल और सीरीज जो क्रम था उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज की क्लास में व्हाइट स्टोन ब्रिज, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड देख सकते हो, ये इसका जो सर्किट हो गया। इसमें टोटल, जैसे कि मैंने कल इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया भी था ना, तो इसमें टोटल कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 4 रेजिस्टेंस। आज इस क्लास में अपन जो है व्हाइट स्टोन जो ब्रिज होता है एक्चुअली में होता कैसा है उसके बारे में भी अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं ये बात करूं तो ये आपका है व्हाइट स्टोन ब्रिज, और कौन सा? पोर्टेबल व्हाइट स्टोन ब्रिज, और टॉपिक भी कौन सा है? व्हाइट स्टोन ब्रिज। अब देखो इस मैंने कहा था इसमें टोटल 4 पॉइंट रहते हैं। अब डायग्राम की मैं बात करूं तो इसमें आप खुद यहां भी डायग्राम देख सकते हो, ये रहा ना, बिल्कुल सेम ऐसा। इसमें यहां पर रेजिस्टेंस, ये इसके गैल्वेनोमीटर हो गया इसमें, तो ये सारा इसमें एक पूरा सिस्टम होता है इसका ना। तो इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विथ प्रैक्टिकल के साथ। इसके अलावा अपने से एक लैंप, 4 लैंप लेंगे, और जो गैल्वेनोमीटर उसके 5 और लैंप, पूरे लैंपों को एक सीरीज जो व्हाइट स्टोन ब्रिज है जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मीटर है एक्चुअली में एक ऐसा मीटर ही बनाकर आज देखेंगे अपना ना, इसका पूरा की जो संतुलन की अवस्था होती है वो किस तरह से रहती है, और क्या क्या इसमें पूरा जो सिस्टम है ना वो किस तरह से क्या क्या काम करता है। देखो ये अभी इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर है ना, और कभी भी आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी आप कोई उपकरण का अगर प्रयोग में लेते हो ना तो इसके जो प्रोब्स है ये इसका स्विच है। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा स्विच कंपनी जो गैल्वेनोमीटर इसमें कंपन हो रहा है ना, अर्थात इस टाइम पे जो असंतुलन की अवस्था में, किस संतुलन में? असंतुलन। और जब संतुलन की अवस्था में रहेगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें धारा विकसित क्या रहेगा? 0। अब देखो इसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस, ये जो इसके सिलेक्टर स्विच है ये पी क्यू आर और आर ऐसे काम करते हैं ना, तो इन पे आपको क्या करना होता है? इनका मान क्या करना होता है? सेट करना होता है। अर्थात जो आर भुजा है उसका मान क्या, जो पी क्यू का मान फिक्स, आर का मान वेरिएबल था कम ज्यादा। तो अगर इसमें बात करें तो आर का मान जो है इसमें अपन क्या करेंगे? अज्ञात। अब जरूरी नहीं है आर का मान अज्ञात माने, एस का मान सकते हैं। जैसे पी और क्यू मैंने इस तरह मान लिया, एस का मान मैंने क्या माना? वेरिएबल मानेंगे, तो आर का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, आप ये नहीं कि सर की बुक में तो आर का मान है ज्ञात करना होता है, एस का मान क्या रहता है? वेरिएबल। वे भी सही है, गलत नहीं है आप मान से, लेकिन आपको ध्यान रखना है पी बटा क्यू और आर बटा एस। ठीक है, एस बटा आर, अगर आप यहां एस मानोगे यहां आप आर मानोगे तो क्या होगा? एस बटा आर। अर्थात हमेशा अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं, जैसे ये मैं इसको क्या मान लू, मेरा बायां साइड तो ये दायां साइड, मैं इसको बायां मान रहा हूं तो ये दायां, तो ये बायां तो ये दायां, तो बायां के नीचे दायां और बायां के नीचे दायां फॉर्मूला रखना है। तो इस व्हाइट स्टोन के माध्यम से अपन बात करेंगे, प्लस जो 4 लैंप हो अपने, जो लैंप है इन लैंपों के माध्यम से जो बिल्कुल डायग्राम दिया हो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपने बनाकर देखेंगे किस तरह से जो है ये वर्क करता है। तो इसके बारे में सबसे पहले अपन जो इसकी है कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो परिभाषा वगैरह है, इसकी डेफिनेशन है, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल इसका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप व्हाइट स्टोन ब्रिज के बारे में लिखो इसमें व्हाइट स्टोन ब्रिज का प्रयोग और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो आप साथ के साथ क्लियर करते रहना ना। व्हाइट स्टोन ब्रिज का प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। व्हाइट स्टोन ब्रिज का प्रयोग अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में
लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो इसके बारे में। इसमें तीन भुजाओं का मान पहले से ज्ञात होता है। इसमें तीन भुजाओं का मान पहले से ज्ञात होता है और एक भुजा का मान हमें ज्ञात करना होता है, और एक भुजा का मान हमें ज्ञात करना होता है। इसके बाद लिखो नेक्स्ट इसी में पी व क्यू भुजा का, जो इसमें चार भुजाएं हैं टोटल, देखो चार कौन कौन सी, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी और चौथी। अपन ने पी क्यू जो देखो नामांकन दिया है, अब जरूरी नहीं है पी और क्यू, यहां मैं इसका ए नाम दे दूं, इसको मैं बी, इसको सी और इधर डी भी मैं नाम दे सकता हूं। टोटल चार भुजाएं मान रखनी है आपको ना, पी क्यू आर एस आ जाए, क्योंकि ये जो किताबों में छपा हुआ पी बटा क्यू आर बटा एस के साथ छपा हो, तो उस हिसाब से इसका मान अपने पढ़ते आते हैं। तो जबकि आप ए बी सी डी से भी आप इसको मान सकते हो। तो इसमें जो चार भुजाएं, उनमें से दो भुजाएं पी व क्यू का मान क्या रहता है, फिक्स रहता है। पी व क्यू का मान फिक्स रहता है, जबकि आर भुजा के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट तीसरी लाइन इसमें लिखो, पी व क्यू भुजा का मान है, पी व क्यू भुजा का मान है फिक्स रहता है, पी व क्यू भुजा का मान है फिक्स रहता है, जबकि आर भुजा का मान है, जबकि आर भुजा का मान ज्ञात करना होता है, सॉरी, जबकि आर भुजा के मान में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि आर भुजा के मान में परिवर्तन किया जा सकता है, तथा एस भुजा का मान ज्ञात करना होता है, तथा एस भुजा का मान ज्ञात करना होता है। एस भुजा का मान ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, चौथी लाइन इसके बारे में, वेस्ट स्टोन ब्रिज के मध्य में, ये देखो यहां पर वेस्ट स्टोन ब्रिज के मध्य में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। वेस्ट स्टोन ब्रिज के मध्य में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है। वेस्ट स्टोन ब्रिज के मध्य में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, लाइन, गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर में, या फिर ऐसे लिखो इस लाइन को, जो ये लाइन लिखो है ना, इसको ऐसे लिखो शुरुआत से, संतुलन की अवस्था में, इसको काट के लिखो, संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा का विक्षेप शून्य होता है। संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा का विक्षेप शून्य होता है। गैल्वेनोमीटर में धारा का विक्षेप शून्य होता है। धारा का विक्षेप या धारा का प्रवाह शून्य होता है। अगर जो अपना मीटर है, जैसे कि इसके बारे में अपन ने भी देखा था, ये जो क्या था, वेस्ट स्टोन ब्रिज, क्लियर। अब देखो धारा का विक्षेप शून्य कब रहेगा,
यहां पे अपन ने रेजिस्टेंस लगा रखा है, लगा रखा है रेजिस्टेंस। अब ये जो क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब इसमें अपन देखो, अभी मैंने इसको थोड़ा सा सेट अनसेट, पहले क्या था, एक सेट था, अब इसको अपन ने ऐसे ही मनचाहे तरीके से इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो इसमें कुछ धारा विकसित आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। अपन इसको अगर देखते हैं तो ये सुई है, ये अपनी जगह से चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? अब इस टाइम बीच में है, अब चेंज। तो इसमें रीजन क्या है इसका, कि ये संतुलन की अवस्था में नहीं है, असंतुलन की अवस्था में। और जब संतुलन की अवस्था में, आगे इसको सेट करते हैं अपन, जब ये सेट हो जाएगा ना, सेट होते ये बिल्कुल इसमें धारा का विक्षेप है वो शांत हो जाएगा। बिल्कुल सेट है ना। अब ये जो इस अवस्था में है, अब कितना इसको पुश कर लो, ये अपनी जगह से नहीं लगा था, संतुलन की अवस्था में आ गया। अब इसका आपको मान ज्ञात करना हो, भाई कितने मान का रेजिस्टेंस है, तो या तो मल्टीमीटर से या फिर ये सब काम क्या लेते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। यहां पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। तो ये जो व्हाइटस्टोन ब्रिज है, इससे अपन को देखना, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो वैसा वैसा सेम है भाई, जैसे डायग्राम में था ना वैसा वैसा दिया हुआ इसमें पूरा वैसा सिस्टम। अब इस डायग्राम और इसके अकॉर्डिंग क्या, कौन सी, अच्छा ये वाली, ये तो इसका डायग्राम समझने के लिए बना रखा है इसमें लाइन, तो इसकी ये से ऑथेंटिक कोई इसमें लाइन नहीं है, ये तो डायग्राम समझने के लिए बना रखा है इसमें लाइन। ये लाइन के लिए तो बोल रहा है ना, इस वाली के लिए ये नहीं, वो ये सेम है से गैल्वेनोमीटर वाली, ठीक है, धारा का विक्षेप पता करने के लिए। अब इसमें वही पी क्यू आर और एस, ठीक है। आर का मान इधर, इसमें इस साइड इसमें अज्ञात मान रखा है ना, थोड़ा इसमें अलग अलग तरीके से, तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी भुजा हो क्या मानना चाहते हैं। अब देखो इसमें एस भुजा का मान क्या कर रहा है, ज्ञात नहीं कर रहा है इसमें, इस डायग्राम में एस भुजा के मान में देखो वेरिएबल का चिन्ह दिया हुआ है, इसमें किसका चिन्ह दिया हुआ है, वेरिएबल का, एस जो भुजा है, जबकि इसमें आर का क्या दिया हुआ है, ज्ञात करना। तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको मानना है, आप किस भुजा, अगर अपन मैं यहाँ आर लिख दूं तो आर का मान ज्ञात करना, इधर मैं एस लिख दूं तो एस वेरिएबल हो जाएगी। क्लियर, आपको रखना क्या है, ये जो साइड है जिसमें इस तरह से खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अर्थात आपका जो क्या हो जाएगा, बाएं के नीचे दायां, बाएं के नीचे दायां मानना है, ठीक है। तो या तो इससे, और इसके अलावा जो संतुलन की अवस्था चेक करनी है अपना मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन लिखो, इसी में जो ये क्रिया करवाते हैं जिसमें चेक करते हैं, तो इसमें क्या सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जैसे अपनी स्विच दाबा तो इसमें जो सुई है वो हिल रही है ना, तो उस टाइम पे इसमें क्या धारा विकसित, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, एक बैटरी, और बैटरी की वोल्टेज एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाइटस्टोन में प्रयोग होने वाली बैटरी की वोल्टेज होती है, कितने वोल्टेज की बैटरी होती है, 9 वोल्टेज की, 9 वोल्ट बैटरी, कितने वोल्टेज की होती है, 9 वोल्टेज की एक बैटरी होती है, और बैटरी के अंदर कौन सी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई। तो व्हाइटस्टोन ब्रिज किस सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी सप्लाई, डायरेक्ट करंट दृष्ट धारा सप्लाई पर कार्य करता है, जबकि मैगर किस पर कार्य करता है, और अर्थ टेस्टर, देखो अर्थ टेस्टर जो होता है वो डीसी पे कार्य नहीं करता, उसमें सप्लाई होती है डीसी, लेकिन वो एसी पे कार्य करता है। रीजन उसे क्या होता है कि अपन ने उस दिन जब प्रैक्टिकल किया था एक नमक वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डुबाए तो लैंप जल रहा था और पानी में बुलबुले दिखाई दे रहे थे, तो वो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया, वैद्युत अपघटन क्रिया बोलते हैं उसे, ठीक है। वैद्युत अपघटन जो क्रिया होती है वो किस में आती होती है, डीसी में, जबकि एसी में कोई वैद्युत अपघटन क्रिया नहीं होती है। तो इसीलिए उसमें डीसी प्रयोग में नहीं ली जाती है, क्योंकि जो
अपना आप चेक कर रहे हो अर्थ टेस्ट होता है भूमेगर, उसमें आप जमीन का प्रतिरोध चेक करते हो, अर्थिंग का प्रतिरोध चेक करते हो, 2 इलेक्ट्रोड 3 इलेक्ट्रोड गाड़ के जमीन में। अगर वहां डीसी सप्लाई अपन दे देंगे तो वहां तो क्या प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विद्युत अपघटन प्रक्रिया, तो माप तो मापेगा नहीं, तो इसलिए वहां कौन सी जो डीसी को एसी में कन्वर्जन किया जाता है, जबकि उसके अंदर जो मेघर होता है और भूमेगर दोनों का एक ही रूप है, दोनों में समान कार्यविधि होती है, वही वोल्टेज ड्रॉप मेथड होता है उनका सबका। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो एक 160 आरपीएम वाला शंट डीसी शंट जनरेटर होता है, कौन सा डीसी शंट जनरेटर, उसकी गति होती है 160 आरपीएम, तो वो जब उसको घुमाया जाता है तो उसमें वोल्टेज बनेगी डीसी, लेकिन उस डीसी को फिर एसी में चेंज कर दिया जाता है। जबकि ये जो मीटर है एसी पे कार्य डीसी पे कार्य करता है, और ये भी किस पे कार्य करता है, डीसी पे। इसे क्या कहते हैं, टोंग टेस्टर क्लैंप मीटर। जानते हो इसके बारे में, ठीक है। और अगर नहीं जानते इसके बारे में, आपको पूरा विस्तार पूर्वक देखना है तो वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से इसका जो वीडियो डला हुआ चैनल पहले से वो आप देख लेना ना। और इसकी कार्यविधि मैंने बता दी और आज फिर बता देंगे। पहले इसके बारे में एक आध पॉइंट और लिखो बैटरी के बारे में। वेस्ट स्टोन ब्रिज, व्हाइट स्टोन ब्रिज में 9 वोल्ट जो बैटरी लगाते हैं, जैसे बैटरी लगी हुई है यहां पर, इसकी जो वोल्टेज रहती है वो कितनी होती है, 9 वोल्टेज। तो वेस्ट स्टोन ब्रिज में एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। क्लियर। आपसे पूछ ले जाए कि वेस्ट स्टोन ब्रिज में टोटल रेजिस्टेंस कितने होते हैं, टोटल भुजाएं कितनी होती है इसकी, 4। एग्जाम पूछा है कि वेस्ट स्टोन ब्रिज की भुजाओं का नाम, तो पी क्यू आर एस, पी बटा क्यू और आर बटा एस। 3 भुजाओं का मान पहले से क्या होता है, पता होता है, एक का मान ज्ञात करना होता है, और जो 3 भुजाओं में से एक भुजा है उसके मान में अपन परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात वो उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, अर्थात परिवर्ती मान का प्रतिरोध। उस प्रतिरोध का मान परिवर्तन क्यों करते हैं, ये बताएगा कोई आप में से। जैसे कि 2 भुजाओं का मान फिक्स है, इसका मान आपको क्या है चेंज कर सकते हैं। यहां आप क्या लगाते हो, ये जो रेजिस्टेंस होता है इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें आप देखो गौर करके, तो इसमें पट्टियों का रंग 1 2 3 और 4, इस तरह 4 इसमें पट्टियां हैं। क्लियर। तो इन 4 पट्टियों का आपको, पट्टियों के आधार पर मैंने बता दिया आपको कलर कोड विधि के माध्यम से, और कल भी मैंने ट्रिक बताई थी इसको याद करने के लिए शुरुआत में। तो उससे आप या तो इसका मान ज्ञात करोगे, या फिर आप इस किससे याद करोगे, मल्टीमीटर जो अपना क्लैंप मीटर उससे, और एक वेस्ट स्टोन ब्रिज। आप देखो सबसे ऑथेंटिक, या मैं देखो सबसे सटीक बात करूं तो जो मान है ऑथेंटिक आप किससे निकाल पाओगे, क्लैंप मीटर से, मल्टीमीटर से। बिल्कुल फिक्स एग्जिट मान आपको चाहिए तो आप मल्टीमीटर से करोगे। और जो अपना पोस्ट ऑफ, या फिर सॉरी इसकी बात करूं वेस्ट स्टोन ब्रिज की, आप इसे चेक करोगे ना तो आपने 1-2 बार देखा तो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल किया तो समझ आएगा, अदरवाइज इससे आप नहीं निकाल पाओगे। और अधिकतर होता है क्या, जैसे कि आप कोई आईयूसीएल की बात करो, या फिर एनपीसीआई, सेल, डीआरडीओ, इसरो, जितनी भी वैकेंसी बढ़िया वैकेंसी है उनमें आप जब भी फॉर्म अप्लाई करोगे तो फर्स्ट उसमें एग्जाम होगी, सेकेंड उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, अर्थात प्रैक्टिकल होता है, उसमें बाकायदा उसमें प्रैक्टिकल लिया जाता है और उसमें प्रैक्टिकल के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो उस टाइम पे ये जो चीजें है ना, अधिकतर जो एनपीसीआई, सेल, डीआरडीओ, इसरो, ये जितनी भी है ना, उनमें जो प्रैक्टिकल रहते हैं, जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं मुख्यतः इंपॉर्टेंट, उनमें सबसे नंबर 1 पे जो आपके स्टार्टर वगैरह होते हैं, डीओल स्टार्टर है, सिंगल फेज वाले जो स्टार्टर होते हैं, 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताया भी आपको, हैंडल वाला अप डाउन स्टार और फिर डेल टाइम चलाने वाले, यानी 2 केबल और 1 केबल का उदाहरण बताया था ना मैंने, तो वो वाले स्टार्टर हो गए। फिर उसके अलावा बैटरी, लेड एसिड बैटरी सेकंड। तीसरा जो उपकरण है जितने भी, जो मल्टीमीटर हो गया, क्लैंप मीटर हो गया, और एओमीटर, मेगर, भूमेगर, वोल्टमीटर, एमीटर, ये आपका वेस्ट स्टोन ब्रिज, पोस्ट ऑफिस ब्रिज,
तो ये जितने भी उपकरण है ना इनके बारे में, ये बस 3 4 5 जो प्रैक्टिकल है ये आपके मजबूत होने चाहिए। और एक प्रैक्टिकल इसमें वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो अपना जो ये रेजिस्टेंस वाला श्रेणी समांतर, लैंपों का श्रेणी समांतर हो गया, ट्यूबलाइट का श्रेणी समांतर हो गया, जो ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट लैंप लगा हुआ ना, एक या दो लैंप लगे हुए हैं, दो ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये किस क्रम में लगी हुई है, श्रेणी में समांतर में, समांतर में। और जो घरों में सजावट लड़ी होती है वो किस क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी समांतर ये जो है कॉमन प्रैक्टिकल है, वो आसानी से उपलब्ध रहते हैं ये चीजें अधिकतर। और इसमें इंपॉर्टेंट है स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना, उसके कनेक्शन वगैरह और उसके प्रैक्टिकल है ना, वो जब भी आपको करवाया जाए उसका नंबर आए तो उसको भी ध्यान से पढ़ना है ना। और ये इसको भी थोड़ा सा गौर करके आपको देखना किस तरह से एक जो उसमें सेट किस तरह से करते हैं, चारों भुजाओं किस तरह सेट करना है इसमें, वो आपको चेक करना, फिर उससे आप इस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हो। ये साइज छोटे वाला हो या फिर बिल्कुल ये छोटा सा रेजिस्टेंस हो, इनका आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अरे वही इसमें लिखा हुआ है, देखो ये जो रंग कोड है इनके ऊपर है ऑलरेडी, ये 4 कलर कोड इसमें देखो जितने भी है ना, इधर आ दिलकुश, इसमें तेरे को कलर कोड दिखाई दे रही है क्या, रंग दे कौन कौन से इसमें से, लाल, हाँ, हरा, नीला, नीला, ये हरा है, ये भी हरा ही है। तू करेगा ट्राई देख के, देखा होगा ना इस तरह का तो, हाँ नंद देखा है, ले देख ले तू, ऐसे कर बैठ जा, इसमें बता कलर कोड देख, और देखना किस तरफ से तेरे को, इस साइड से ना करा, कौन कौन सा कलर है, हरा, नीला, लाल, एक का नाम नहीं पता, एक का नाम नहीं पता है। देखो इसने बता दिया हरा, नीला, लाल, ठीक है। अगला मेरे को पता है, तो आ तुषार, आजा आजा, इनका कलर कोड तो नाम बता कौन कौन से इसमें रेजिस्टेंस, शुरुआत से बोल पूरे, हरा, नीला, अरे बैठ जाओ नीचे, जब नंबर आए तब हरा, नीला, नीला, लाल, आगे पता नहीं, नहीं तू बैठा रहा आराम से, तू या विकास, गोल्ड, लाल, नीला, और जो कलर आप नहीं बता रहे तो कौन सा कलर था, गोल्ड, अर्थात सोने किस कलर, सुनहरा, कौन सा था, सुनहरा। भाई तेरे को तो वहां से दिख रहा था, कल वाला है ना R15 वाला, तो आज से एलिवेट है, तो ये कौन सा कलर है, गोल्ड, सुनहरा ना, एक सिल्वर होती है चांदी कलर। तो इसका आप मान ज्ञात कर सकते हो, देखो इधर से आपको मान ज्ञात करना होता है, हरा आ गया 5, नीला 6, रेड 2 थप्पड़ लाल, और GSN, इस हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हो, या फिर आपका जो मीटर है उसके माध्यम से, ठीक है। तो इसके बारे में जो 4-5 लाइन थी वो कंप्लीट हो गई अपने ना। 4-5 लाइन कौन कौन सी, पहली इसमें बात करें तो कितने भुजाएं, 4, और कहाँ काम लेते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, और वोल्टेज कितने वोल्ट की बैटरी होती है, 9 वोल्ट की, और जो मल्टीमीटर है क्लैम्प मीटर, इसमें भी 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। तो नोट पॉइंट डाल के जो 9 वोल्ट की लिखा आपने उसके जस्ट नीचे लिख लेना, पता रहेगा। टोंग टेस्टर में भी 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, टोंग टेस्टर में भी 9 वोल्ट की, क्या हुआ, क्या हो गया, पेन नहीं है, लिख क्यों नहीं रहा, क्लैम्प मीटर में भी 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, क्लियर। अब खोज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता इसके बारे में ना, इस तरह कोई क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता है। जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें बता दिए जाएंगे, जो मोस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो भी बता दिए जाएंगे इसमें ना। अब बात करें इसकी, ये क्लियर हो गया। पहले अपन चेक करते हैं क्लैम्प मीटर के माध्यम से रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें एक रेजिस्टेंस लेते हैं सबसे पहले बड़ा वाला, ये
इसमें वही 4 कलर कोड है। तो अपन जो क्लैंप मीटर है, देखो इसके बारे में चेक करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बॉर्डर पे खड़े हो और आपको हथियार दे दिया गया है, सामने से दुश्मन आ गए, आपको उस हथियार के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको बंदूक को चलाना था ऐसे और आपने चला दिया ऐसे करके, तो आपका काम तमाम। तो जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो या फिर आप जिसको काम में लेना है, उसके बारे में भलीपूर्वक आपको चलाना हो, यानी कि उसको उसके बारे में पूरा पता आपको होना चाहिए। अब कल परसों की बात है, एक बाइक थी ना, अब दोस्त ने फोन किया मुझे, यार मैं कहीं जा रहा हूं तो इसको घर पे खड़ी कर दूं। ठीक है खड़ी कर दे यार। मुझे यार आप आओ, थोड़ा सा तो रोड के जस्ट पास में घर था, मुझे आप आओ यहाँ से लेके जाओ भाई। मुझे चल ठीक है, तो यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ऐसा कर गाड़ी वहां छोड़ जा और चाबी उसमें जो कोई नहीं लेके नहीं जाएगा, घर के बाहर तो खड़ी थी, मुझको लेके नहीं जाएगा, मैं आके ले जाऊंगा। अब उसका नाम तो गाड़ी याद नहीं है, वो बड़ी साइज से जो हैंडल उसका चारों तरफ से पैक सा था। अब उसका जो गेयर वगैरह होता है वो स्टार्ट नहीं हुई यार, काफी टाइम तक खुलता रहा। उससे फिर उसको 2-3 लड़के जा रहे थे बाहर से, तो वो उनको बुला के मुझे धक्का मारो, उसको धक्का लेके वहां से बाहर उसको अंदर खड़ी गई। अब अगर उसको उस चीज के बाद जो गाड़ी थी भाई, तो उसके बारे में अपने को पता होता तो अपन स्टार्ट कर लेते। अब जब शाम को वो वापिस आया, शाम को जब वो आया गाड़ी लेने, तो वो जैसे गाड़ी बैठा और उसने बटन दबा स्टार्ट। अरे मुझे यार मैं इससे 1 घंटे तक बुलता रहा, मेरे से स्टार्ट नहीं हुई भाई। अपन जितनी भी गाड़ी चलाए सबका एक स्विच होता है, उसको अप डाउन करते हैं तो वो चालू। तो वो क्या होती है, पार्किंग वगैरह जैसे बाहर सिटी टाइप सिटी में रहने वाला था, तो अलग से उन्होंने इंजन के पास एक स्विच और लगा रखा था। अब उसे हमें क्या पता स्विच लगा रखा है, तो वो कहता है यार मैं जल्दीबाजी में भूल गया। वो तो भूल गए तो पहले कहते था हम तेरी गाड़ी कौन सा उठा के भाग रहे थे भाई, हमने अतिरिक्त स्विच लगा रखा है इसमें। तो स्विच लगा रखा था उसने, जो बैटरी वाला सप्लाई का था ना, उसकी सप्लाई को ऑफ करने का उसने कुछ लगा रखा था नीचे इंजन की टंकी के नीचे, वो दिखाया नहीं देगा किसी को। तो उसने जैसे बस टच किया और ऐसे चालू करते ही हो तो अपने आप स्टार्ट चालू करते सप्लाई चालू हो गई। क्योंकि मैं चाबी को घुमाता रहा, उसमें लाइट नहीं जा रही थी। और अब जितनी भी गाड़ियां आ रही सब में बिना बैटरी कुछ नहीं होगा, वो स्टार्ट तक नहीं होगी। अब जैसे अपने पास आरटीआर है तो उसमें किक ही नहीं है, अगर बैटरी बंद तो फिर गाड़ी भी बंद। एक दिन पापा लेके जा रही तो पेट्रोल पास में गाड़ी बंद हो गई। अब पता नहीं वो किस तरह से उसका वायर जो बैटरी का था वो लूज हो गया या फिर कौन सा, वो परेशान होते रहे वो कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने कॉल किया तो उस टाइम पे मैं फ्री था, जाके उसको गाड़ी को, तो उनको दूसरी गाड़ी दिखा यार उनको मैं लेके आया, मेरे से भी स्टार्ट नहीं हुई। अब मैं क्या कौन सा उसमें इंजीनियर मारते हासिल कर रखी है मैंने स्विच चालू किया, उसकी सप्लाई देखी, गाड़ी चल रही थी, हल्का सा धक्का दिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन बंद कर रहे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो फिर वापस उसको लेके आया, जैसे मिस्त्री के आके उसको मैं छंडाया और उसको चेक किया, वो बटन दावा स्टार्ट हो गई। तो यार कुछ है नहीं, तो मैं उसका मतलब कोई लूज हो गया होगा तो दचके में ठीक हो गया। मैं दचके में उसको थोड़ा सा तेज भगा के ले गया, तो कुछ होगा तो सही हो जाएगा भाई, बंद ना हो जाए। जो नहीं है रास्ता बन रहा है तैसे की तरफ उधर से आया था मैं। तो ऐसा होता है जिस चीज के बारे में आपको काम लेना है उसके बारे में, तो उसके पूरा आपको उसका पता होना चाहिए, तभी आप उसमें परिपूर्ण हो ना। अब ये नहीं है कि गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी का इंजन खोलना आपको पहले पता होना चाहिए ना, जो कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये क्लैंप मीटर, इसके सबसे पहले ये 2 प्रोब्स, क्या बोलते हैं इनको, प्रोब्स अर्थात इनकी लीड। अब ये जो इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया, अब इसमें सिलेक्टर स्विच है, जो टक टक की आवाज आ रही है ना, ये क्या है, सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। इसमें जो पीछे यहाँ जो ये लगा हुआ, यहाँ 9 वोल्ट की क्या लगी होती है इसमें, बैटरी, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो यहाँ पे ये ऑफ, ये एसी एम्पियर, एसी ए अर्थात धारा मापने का, ये एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, यहां पर आ गया इसमें ओम अर्थात रेजिस्टेंस, या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट करने का, इसे हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस भी और प्रतिरोध का रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस मीटर की खास बात क्या है, मैंने आज पूछ लिया कि मल्टीमीटर के माध्यम से डीसी धारा मापेंगे या एसी धारा मापेंगे, इस क्लैंप मीटर के माध्यम से, सॉरी मल्टीमीटर क्लैंप मीटर के माध्यम से, एसी, मल्टीमीटर से डीसी, एसी नहीं नाप सकते। तो ये जो क्लैंप मीटर है, इससे केवल और केवल क्या माप सकते हैं अपन,
AC। अब ये वायर थोड़ा ऊपर रह गया ना, इसके भी चेक कर लेते हैं नाप के। तो इसमें नापना कैसे, देखो इसको आप ऐसे चेक करो, सेट करो 1000 पे 200 जो आपकी रेंज हो। फिर ये जो बटन है इसको क्या करो, पुश। और जैसे ये वायर जा रहा है, ठीक है, इस वायर में आपको ऐसे कर देना है। यहां जो मान है पैमाना पे, जितना मान उसमें जो धारा बहेगी उतनी इसमें प्रवाहित हो जाएगी। और जो ये इस साइड जो बटन है ये है होल्ड, इसको आप होल्ड कर दो, फिर इसको निकाल लो। सॉरी ऐसे नहीं निकालना, ये तो अपना छोटा था ना, ऐसे खोल के निकालना है ना, ये निकाल लिया इसको। जो मान था वो यहाँ पर इसमें होल्ड रहेगा। अब 0 आ रहा था क्योंकि कोई इसमें था ही नहीं मान, तो वो माइनस में नहीं है, ये बैटरी का साइन है, इसमें बैटरी का साइन आता है। जिसकी जो बैटरी है ना, देखो जब तक बैटरी फुल चार्ज है यहाँ पे कोई साइन प्रदर्शित नहीं होगा। ये जो साइन आ रहा है ना इसमें प्लस वाला, जो ये बैटरी का साइन आ रहा है, इसका रीजन क्या है कि इसमें जो बैटरी है वो क्या हो गई, डिस हो गई, अर्थात डिस होने की कगार पे आ गई। तो इसका सिंबल आ रहा है कि बैटरी का क्या करना है आपको, बैटरी चेंज करनी था, तुम्हें रिप्लेस करना है बैटरी को। इसका मतलब ये है इसमें। तो एसी पे चेक किया तो एसी वोल्टेज पे चेक किया तो एसी वोल्टेज चेक कर सकते हो। डीसी पे डीसी वोल्टेज, अरे वो खुलने वाला मोबाइल है किसी के पास जिसकी बैटरी खुलती हो, हाँ तो बैटरी दे तेरी। और इससे अपने कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो डीसी तो अभी आपको चेक करके दिखा देंगे ना। हाँ बैटरी चाहिए, नहीं डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज दोनों माप सकते हैं, जबकि अपन केवल और केवल एसी धारा माप सकते हैं, डीसी धारा नहीं माप सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं। अरे इसमें ग्रुप कैसे चेक करेंगे यार, ये तो कुछ सिस्टम इसमें तो अलग है। अरे ये समझ से बाहर है, बैटरी पता नहीं कौन सी है, डिजिटल बैटरी आ गई है। नहीं ये तू संभाल, शॉर्ट आउट हो जाएगी तू, बिना काम भी कुछ पेमेंट और मांगने लग जाएगा इसका, ठीक है। आप और एक बात और ध्यान है, यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाए ना, तो आप जब चेक कर रहे हो तो उससे पता ही चल जाएगा कि बैटरी का आपने कौन सा सिरा, अगर माइनस आ जाए तो आपने ये कौन सा लगा दिया, माइनस पे। अब अपन तो अपने गाड़ी जो काम था उस पे आते हैं ना। ये देखो जब मैंने इसको कंटिन्यूटी था रेजिस्टेंस भी सेट कर दिया, और इसमें जैसे अब दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं तो किसकी आवाज आ रही है, बीप की। जैसे अपने को उठाया तो यहाँ पर इसमें अभी G1 आ रहा है, दोनों को शॉर्ट किया, बीप की आवाज, ठीक है। ये अब जो वायर का रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपको ना, इसमें बीप की आवाज नहीं आ रही, आ रही है। तो इसी जो मान तो कम ज्यादा हो गए जो मान रहे, तो यहां ये लगाया अपने एक प्रतिरोध, एक पल माइनस पे लगा दिया। अब इस पे दो, ठीक है। अब 2 के आगे 200 यानी 20, तो 2 के, ठीक है। कितने के आ गया, 2। और 2 के ये इस तरह से इसे माप सकते हैं अपन। अब देखो अपन ने के पे सेट किया तो 0.02, तो के पे वही 2000 ओम वाला ये मान है। अब इससे अपन चेक करेंगे तो भी वही चेक होगा। अब इसमें चेक किस तरह से करें वो देखते हैं अभी ना।
और ये वाले जो छोटे हैं इनका भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो, एक तो आपको ये है छोटा सा दिख रहा है ना, और एक ये बड़ा है मोटा सा, और ये बिल्कुल। अब मेरे को बताओ दोनों में से भारी कौन सा है? छोटा वाला। अच्छा, ये इसका मान नहीं, मैं भारी तो ऐसे वजन में तो ये भारी है ना। मैं पूछ रहा हूं कि मान भारी ज्यादा किसका होगा दोनों में से? छोटे का। और इस बड़े का? तो चेक कर लें। अरे वो तो चेक तो करना ही है। तुक्का 4 ऑप्शन में इसको एक, इतने बटे उनमें से एक तो बताओ भाई, छोटे का बड़ा या बड़े का? छोटे का। इसका ना, इसका मान ज्यादा होगा। ठीक है, चला दे इधर डाट इसको ना। बीप की आवाज आ रही है? कितना आया मान? 2 अर्थात 2000 है ना। अब इसमें देखें कुछ मान आया? नहीं सर, नहीं आया ना, अर्थात 2000 वाली रेंज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। करने का मतलब 2 के से ज्यादा, तो इसको 20 के पे सेट कर। अच्छा, 20 के तक मान बताएगा अभी, इसकी ज्यादा है 5। होल्ड कर इसको, मान को कर दिया होल्ड, 5 छोड़ दे। कितना आया मान? 5.46। अब 20 के, इसकी जो रेंज थी 20 के से मल्टीपल कर दो, कितना आ रहा है? तो वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट धमाका बड़ा। तो ये सीन है इसका। अब एक और है छोटा सा अपने पास, ये रहा है ना, छोटा दिख भी नहीं रहा आपको शायद, है ना छोटा सा। इसका चेक करें। ये अपने मीटर की रेंज से बाहर है। ये अपने मीटर जो है ना, उसकी रेंज से बाहर है। अब इसका मान अपने को ज्ञात करना, तो किसे ज्ञात करेंगे? वाइटस्टोन ब्रिज से। अज्ञात मान अर्थात ये पहुंच गया अब मेगा ओम के अंदर, क्योंकि ये 20,000 ओम तक का मान माप सकता है। ठीक है, 20 के यहां लिखा हुआ है इसमें बाकायदा, 20 के मैक्सिमम 20,000 ओम, उसके अंदर तक का ये मान माप सकता है, उससे बाहर का ये भी नहीं माप सकता। अब देखो, जैसे अपन लगा रहे, 1 आ रहा है ओनली फॉर, ये 1 ही रहता है, चेंज नहीं। 2 पे सेट करेंगे तो वहां भी कोई इसका वो नहीं है। तो या तो इसमें 2 चीज हो सकती है, या तो बीच में से क्या हो, ये ओपन। अब इसका पता कब चलेगा? वाइटस्टोन ब्रिज से। अगर ओपन होगा तो ये भी इन्फिनाइट दिखाएगा, अनंत। और अगर इसका कुछ मान होगा तो उस पता चल जाएगा, जबकि ये अपने इस मीटर से तो बाहर है। अगर इस कंटिन्यूटी से चेक करते हैं इसको, तो क्या आनी चाहिए? बीप की आवाज। तो अपन पता कर सकते हैं कि ये ओपन है या नहीं है। ये तो 10 पे आ रहा डायरेक्ट ना, तो ये इस मीटर की रेंज से बाहर है। ठीक है, अब आप बात करते हैं, ये तो अपना जो था काम इसमें कंप्लीट हो गया ना। इसको तो पैक करके रखो इसमें ऐसे कैसे ऊपर रख दे, इसको चालू मत करना स्विच को ना, परसों किसी ने चालू करके छोड़ दिया था। अब अपन मीटर के बारे में, जो अपना क्लैम मीटर था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आनंद, तेरा काम संभाल। कैमरामैन मिस्टर आनंद कुमार, क्या लगाते हो आगे? पांचाल। संभालो आपका ना, इधर साइड डाउन।
तो यहां तक क्लियर हो गया था अपना ना, ये था अपना व्हाइटस्टोन ब्रिज है ना, क्लियर। अब देखो इसमें आपको ये जो प्रोब्स है दोनों, इन्हें क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल गैल्वेनोमीटर लगाने के लिए। ये क्या हो गया इसका गैल्वेनोमीटर, ये एक्सटर्नल गैल्वेनोमीटर का स्विच। इसे एक्सटर्नल पर रखेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला अगर ये खराब हो जाए तो अपने इसमें एक्सटर्नल लगा सकते हैं। अभी कौन सा है, इंटरनल। ये मैक्सिमम मिनिमम सेंसिटिविटी है इसकी, वो रखना उसके अकॉर्डिंग। ये अपना रेजिस्टेंस यहाँ लगाना हो, और ये इसका प्रेस पुश स्विच, जो इसको प्रेस करेंगे तब इसमें धारा का विक्षेप होगा। ये बैटरी वाला है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अभी कौन सी बैटरी लगी हुई इसमें, अगर ये बैटरी डिस्क बाहर लगाने तो यहाँ पे दो प्रोब प्लस, और ये प्लस और ये माइनस। फिर क्या करेंगे अपने यहाँ एक्सटर्नल सेट करके इसके अकॉर्डिंग इसे काम में लेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं पूरे को, व्हाइटस्टोन, ठीक है। ये इसके सिलेक्टर स्विच, जो अज्ञात मान की जो भुजा है उसका मान ज्ञात करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना इसमें रहेगा, क्लियर। अब इसका जो मान है, मान लो पहले से सेट ऐसे कर रखा है इसमें ना, आपको मान पता नहीं हो तो ये काम लेते हैं अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। अब देखो इसको हम पुश कर रहे हैं तो इसमें विक्षेप हो रहा है ना, शून्य थोड़ा ही है। जब ये संतुलन की अवस्था में हो जाएगा तो इसको प्रेस करेंगे ना, तो ये सुई अपनी जगह पर इस तरह रहेगी। तो इनको अपन सेट करते हैं। सबसे पहले जो रेसो वाला होता है ना, इसको आपको सेट करना होता है। ये रेसो गुणज है जो इसका ना, जितना आप सेट करते जाओ इसको, जहां कम हो जाएगी गति वहां इसको आप चेक कर लेना ना। हल्का सा कर रहा है ना अभी, तो बिल्कुल हल्का सा ना, तो इसका मतलब अभी इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। ये हल्का कुछ ना कुछ शॉर्ट हो गया होगा, ठीक है। अभी भी कर रहा है ना। अब यहाँ पे 10, तो अब कौन सी अवस्था आ गई इसकी, संतुलन की। अब यहाँ पे अपने इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, आपका इसका मान रहेगा, किस रेजिस्टेंस का मान एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो आप इसका मान की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये क्लियर है यहाँ तक। अब मान यहाँ पे 10, 4 और 5, ये 4K के समथिंग इसका मान हो गया ना। अब अपन बात करते हैं इसको एक लैंप के माध्यम से देखे ना, तो अपन ने डायग्राम बनाया था ना, ये रहा डायग्राम बनाया हुआ ना, ठीक है। ये इसमें 4 रेजिस्टेंस हो गए, P, Q, R, S। ये P, Q, R, S। अब लैंपों का सर्किट, लैंप है, लैंपों को जोड़ना सबसे पहले तो, क्लियर। तो किस क्रम में जोड़ोगे आप सभी लैंपों को, श्रेणी में, इसको छोड़ के ना। तो ये दोनों वायर हो गए इसके, इसको दूर दूर करो। तो ये अपना क्रम बन गया ना। देखो उसको नामांकन दे ले, पेन वो तो उसमें नहीं है ना, तो किसका लो, उसको थोड़ा थोड़ा और आगे। ये इसको क्या नाम दे, P, Q, R, S, क्लियर। और ये क्या हो गया, यहाँ गैल्वेनोमीटर का कार्य करेगा ना। अब देखो ये कि क्रम बन गया इस तरह से ना। ये सभी इक्वल मान के हैं, किस मान के हैं, इक्वल का, इक्वल मान के हैं। अब इसमें एक बात है, वहां से ठहरे हैं दोनों वायर, क्लियर। तो इक्वल मान के, तो ये लैंप ये जलना चाहिए नहीं जलना चाहिए, नहीं जलना चाहिए। ये अपना परिपथ जब ठीक है, अगर ये जल गया तो परिपथ अपना गलत है। जो हमने सर्किट बनाया गैल्वेनोमीटर का, जो व्हाइटस्टोन ब्रिज का, वो बेकार है। तो यहां सप्लाई किस किस पे देंगे पहले तो बताओ आप। एक तो इस पे सही है, यहां दोनों पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। विकास लगा के करंट सप्लाई चालू कर। इससे अपन चेक भी कर सकते हैं मल्टीमीटर से ना। चालू कर दें, बिल्कुल ठीक है, चालू हो गई। अब देखो इसमें चालू होने के बाद अपने इसमें सप्लाई चेक करते हैं ना, कौन से कितने कितने वोल्टेज आ रही। अब मैंने कहा था, अभी मैंने कुछ सप्लाई चेक नहीं किया ना, मैंने सप्लाई चेक किया नहीं किया इसमें।
अब मेरे को ये भी पता नहीं है कौन से क्या सप्लाई आ रही है, कितनी आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये पता है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो जल रहा है, नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा। तो इसका मतलब इस पे जो वायर लगे उनमें करंट आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। उसका चेक करे डायरेक्ट बिना चेक किए, रिस्क का काम है या नहीं है। बट अपन को पता है जब रिस्क तब है जब आपको पता नॉलेज नहीं है चीज की। अगर आपको नॉलेज है उस चीज की तो कोई रिस्क नहीं है। अब यहां पर 0 वोल्टेज आ रही है, इसमें 90 वोल्टेज से कम शो करेगा। यहां चेक करोगे ना आप, तो यहां आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि यहां लगाओगे आप हाथ तो आपको झटका लग जाएगा इस जगह करंट। जबकि देखो ये इसी में तो आ रहा है ना। अब यहां चेक करें, इसको वोल्टेज सेट करते हैं, ये एसी वोल्टेज, क्लियर, एसी वोल्टेज हो गया। ये वोल्टेज आ रही है, नहीं आ रही, इसमें 142 समथिंग है ना। अब यहां चेक करें, उतनी कितनी वोल्टेज आ रही है ना। ये किसके से डाट यहां से ना फिर कैमरे की तरफ, इस टाइम वोल्टेज आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है ना। यहां चेक करें, आ रही है। लेकिन अगर हम यहां पे चेक करें तो नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है ना। इसका रीजन क्या है कि इसमें धारा विक्षेप क्या है, 0। तो यहां कोई धारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इस लैंप में आप हाथ पे डालोगे तो कोई करंट नहीं आएगा, जबकि इन और जगह पर डालोगे तो आपको झटका लगेगा। अगर आप इनको ये हटा दो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसकी जगह मैं चेंज कर दूं, इसकी जगह परिवर्तन कर दूं, अब देखो केवल ये दोनों जल रहे हैं। इसका रीजन क्या है जलने का, बताएगा आप इसको। ये देखो ये वायर लगे हुए हैं, यहां सप्लाई जा रही है, इस क्रम में आ रही है, इसमें आ गई। इन दोनों का परिपथ इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट सीरीज क्रम में बढ़ गया। अगर मैं यहां इससे क्या कर दूं, शॉर्ट कर दूं, तो ये जलने लग जाएगा। अपन इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये जलने लग जाएगा। और यहां अपन 0 वाट का लगा दें तो ये जलने, ये बंद हो गया। अब देखो इसमें 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 तीनों में अलग अलग वोल्टेज आ रही है। चेक करके देखें विक डार्ट्स को। फर्स्ट कितनी आ रही है, 120। इसके अंदर कितनी आ रही है, 300, ज्यादा हो गई ना। और अब चेक करें इसके अंदर, बहुत कम है ना, जल नहीं रहा ना ये तो। देखो इस टाइम बिल्कुल नहीं जल रहा, तो इसमें आ रही है 0, 3, 4 वोल्टेज, क्लियर। अब इसके अंदर चेक करें तो हर जगह अलग अलग वोल्टेज हो गए ना। क्यों, क्योंकि ये असंतुलन की अवस्था में आ गया। अब इसको संतुलन की अवस्था में लाओ आप वापिस। ये 0 वाट 15 वाट वाला उठाओ, 100 वाट वाला लगाओ। इसमें 100 वाट लिखा होगा, देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा होता है ना वाट। 100 वाट वाला 10 रुपये वाला लैंप आजकल 12 रुपये का मिलता है शायद, ये ना। ये क्लियर हो गया। अब प्रत्येक जगह प्रत्येक लैंप सेम जल रहा है इसमें। और यहाँ पे धारा का क्या है, से भी शून्य। आप इसको चेक कर, जबकि आप टेस्टर से चेक करोगे तो इसमें धारा करंट दिखाएगा। और कुछ पूछना है इसमें से, क्लियर है ना, ठीक है। इसको ऑफ कीजिए, रवि इसको इसमें डाल दो ना, फिट करना है। और कुछ पूछना हो तो आप फटाफट पूछ सकते हो इसमें से ना। कर एंड इसका, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, बाकी जो मुलाकात होती है कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नाइस डे। और किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो इसमें से। अभी तो कर दो, सप्लाई कट कर दो वहां से।